आप सभी को जयमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। बाइबल के अनुसार मनुष्य इन 4 कारणों से बर्बाद होता है। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं 4 ऐसे कारण जो कि आज हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं। और दोस्तों, हमें अपने जीवन में इन 4 कारणों से कैसे बचना है, ये बाइबल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम चलते हैं पहले पाप के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम पाप है हमारा पाप। पाप क्या होता है जो कि हम अपने जीवन में अगर करते हैं, ये पाप हमारे जीवन को बर्बाद करता है और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी विपत्ति लाता है, बहुत सारी ऐसे हमारे जीवन में संकट लाता है जो कि हमारे जीवन को दिन का दिन तोड़ने की कोशिश करता है। और दोस्तों, यहाँ पे बाइबल के वचन के थ्रू पढ़ते हैं, बाइबल में पाप को मनुष्य की बर्बादी का मुख्य कारण माना गया है। और पाप का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना। यानी कि यहाँ पे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल में पाप को मुख्य पाप, बाइबल में जो भी लिखा हुआ है पाप को बताया गया कि मनुष्य की बर्बादी का ये मुख्य कारण होता है। और यही है जो आज इंसान को बर्बाद करने की कोशिश करता है। और पाप एक ऐसा चीज है दोस्तों, जो परमेश्वर कहता है कि पाप का मतलब है परमेश्वर के वचन का या परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करना। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 से 23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप का परिणाम आत्मिक मृत्यु है। और परमेश्वर से अलग, यहाँ पे परमेश्वर से अलगाव है और जो मनुष्य को बर्बाद कर देता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है पाप की मृत्यु क्या है। पाप की मजदूरी मृत्यु होती है और पाप का परिणाम जो होता है वो आत्मिक मृत्यु और परमेश्वर से अलगाव होता है, अलगाव होता है। और जो मनुष्य को बर्बाद कर देता है, मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें लाएगा, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें लाएगा जिससे आपका जीवन दिन का दिन बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरे में लिखा हुआ है अज्ञानता। अज्ञानता क्या होती है? यानी कि आप लोग परमेश्वर के वचन को अनजान रहो और परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं जानते हो, तभी परमेश्वर कहता है कि आपके अंदर अज्ञानता है। और अज्ञानता के कारण आप लोग बहुत सारे तमाम पाप में पड़ जाते हो, जिससे कि आपके जीवन को बर्बाद कर दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि कभी भी ज्ञान की कमी विनाश का कारण बनती है। ज्ञान की जो कमी, यानी कि अगर आपके अंदर ज्ञान की कमी है और आप हमेशा ज्ञान की कमी के कारण अपने जीवन में गलत करोगे और गलत कदम भी उठाओगे, और जब आप अपने जीवन में गलत कदम उठाओगे तो आप अपने जीवन में पाप की ओर जाओगे। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, यहोशू की पुस्तक अध्याय 4 से 6 में लिखा हुआ है, मेरे लोग ज्ञान के अभाव में नष्ट हो रहे हैं। और जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को नहीं समझता या उसका पालन नहीं करता तो वह भटकाव और बर्बादी का शिकार हो जाता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोशू की पुस्तक अध्याय में लिखा हुआ है, मेरे लोग ज्ञान के अभाव में नष्ट हो रहे हैं। यानी कि ज्ञान को नहीं जान पा रहे हैं और ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर और उसकी वजह से उनके जीवन में वो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाता है, यानी कि अनजान हो जाता है, परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाता और कितना भी समझाने की कोशिश करो वो इग्नोर कर देता है, तो दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, या उसका पालन नहीं करता, यानी कि परमेश्वर के नियम का पालन नहीं करता, तो वह भटकता है और भटकते भटकते उसके जीवन को बर्बाद कर देता है और वो पाप का शिकार हो जाता है। और जब वो पाप का शिकार हो जाता है तो उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी आपत्ति आ जाती है, बहुत सारी ऐसी आपत्ति आती है जिसकी वजह से वो अपने जीवन को बर्बाद कर देता है और हमेशा अपने जीवन में पाप से पड़ा रहता है। और दोस्तों, तीसरे में बात करने वाला हूँ, तीसरा पाप है अहंकार और अभिमान। अहंकार क्या होता है कि कुछ ऐसे मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में अहंकार, कहते हैं कि हमारे पास धन से लेके और थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है तो उस ज्ञान को लेकर के बहुत ज्यादा अपने आप पर अहंकार करते हैं और अभिमान करते हैं कि हम इतने बड़े, हमसे सब छोटे हैं,
हमारे ही पास इतना ज्ञान है। तो वो लोग जो अपने जीवन में क्या करते हैं, अहंकार और अभिमान करते हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ने कहा है कि आप अपने जीवन में एक पाप की राह को चुन रहे हो और उसी पाप में आप जाकर के अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल में अहंकार को पतन का एक बड़ा कारण बताया गया। पतन क्या होता है? पतन माने किसी भी वस्तु या किसी भी चीज या कोई भी व्यक्ति वहां से बिला जाए या गुम हो जाए, उसको क्या कहते हैं? पतन कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल में अहंकार को पतन का एक बड़ा कारण माना गया है। यानी जो बाइबल है वो अहंकार को बहुत बड़ा पतन का कारण मानती है कि अहंकार से आदमी पतन हो जाता है, गुम हो जाता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, नीति वचन अध्याय 16 से 18 में लिखा हुआ है, अभिमान के बाद विनाश होता है और घमंड के बाद पतन होता है। और जब मनुष्य अपने अभिमान को परमेश्वर से दूर हो जाता है तो वह अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। यानी कि यहाँ पे फिलिपियों जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिमान के बाद विनाश होता है। यानी कि अगर आपने अभिमान किया तो आपके जीवन को विनाश कर दिया जाएगा और घमंड के बाद आप पतन हो जाओगे, यानी कि आप अपने जीवन से नष्ट हो जाओगे। और मेरे प्रियो, जब मनुष्य अपने अभिमान को परमेश्वर से दूर हो जाता है तब उसके जीवन को बर्बादी का कारण बना देती है और वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और दोस्तों, चौथे में मैं आपको बात करने वाला हूँ लोभ और लालच। लोभ और लालच दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में लालच और लोभ के शिकार होते हैं और वो अपने जीवन में लालच और लोभ करते हैं और जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं और बहुत सारी ऐसी विपत्ति उनके जीवन में आती हैं जो कि वो अपने जीवन में समझ नहीं पाते कि हम लोग क्या गलती करते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। तो दोस्तों, वो लोग करते हैं लोभ और लालच। और लोभ और लालच के लिए परमेश्वर ने हमें बार बार बाइबल में स्पष्ट किया और बताया है कि अगर जो इंसान अपने जीवन में लोभ करता है या लालच करता है वो अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, धन संपत्ति और सांसारिक चीजों का लोभ मनुष्य को यहाँ पे पथ भ्रष्ट कर देती है। पथ भ्रष्ट का मतलब होता है उसके जीवन को नष्ट कर देती है। अगर आप अपने जीवन में धन की ओर बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो और धन की लालच करते हो तो मेरे प्रियो कहता है कि धन आपको बर्बाद कर देगा, धन आपके जीवन को पथ भ्रष्ट कर देगा। और अगर आप संपत्ति की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो, यानी कि संसार की कोई भी चीज हो और जिससे आप लोग अपने जीवन में लालच और लोभ में लगे रहते हो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दिया जाएगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 से 10 में लिखा हुआ है, धन का प्रेम सब बुराइयों की जड़ है। धन क्या होता है? धन एक ऐसा चीज है जो सभी बुराइयों का जड़ होता है। जैसे कि एक पेड़ खड़ा है, उस पेड़ के सभी प्रकार के जड़ों से एक पाप जो होता है, पाप परमेश्वर ने बताया है कि धन जो होता है, धन क्या करता है? तमाम प्रकार की पापों को और बुराइयों को तुम्हारे पास ले आता है, जिससे कि आपके जीवन को बर्बाद करता है। और लालच, यहाँ पे लालच मनुष्य को पाप और धोखा और विनाश का मार्ग ले जाता है। यानी कि मेरे प्रियो, जो लालच होता है वो क्या करता है? मनुष्य को पाप और धोखे में ले जाता और उनका विनाश मार्ग पर ले जाता है। यानी कि आपका जीवन ऐसे जगह पे ले जाएगा कि आपका वहां पे विनाश होगा, जो लालच होता है। इसीलिए मेरे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि लालच आप अपने जीवन में और अपने जीवन में इन 4 कारणों का कारण ना बने, जो कि आज आपके जीवन में इन 4 कारणों से आपके जीवन को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।